एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो सुबह का टाइम है, अर्ली सुबह नहीं है। थोड़ा टाइम हो चुका है। चाय नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। तो अभी जो टाइम है वो कुछ हो रहा होगा 10, साढ़े 10 या 11 बजे का टाइम हो रहा होगा। और अभी वेकअप हुई हूँ मैं, मतलब अब जोश में आके। बहुत सुस्त सुस्त लग रहा है, कल से ही लग रहा है। मैंने आप लोगों को बताया ही था, बट अब मैं अपने आप को मैंने थोड़ा सा ठीक कर लिया है। कहाँ जा रही हो महक? तो यहाँ पे बच्चे नहा चुके हैं। बच्चे एक वॉशरूम में अभी गया है, एक अपने पढ़ने बैठ गई है। मैं अब अपने कामों में लग रही हूँ, क्योंकि देख रहे हैं आप पूरा ऐसा ही फैला हुआ है, सारा मैस है, देख रहे हैं। तो अब हमें लगना है सारे कामों में, घर के में भी। और तुम कहाँ जा रही हो बाबू? बैग उठते के साथ ही तुम्हारा क्या हो जाता है बेटा? और किसी चीज में दिमाग मत लगा, चुपचाप जाके पढ़ लो। समझ में आई? जब टाइम थोड़ा रह जाएगा ना, फिर तुम सोचोगी कि अब सुबह से क्यों नहीं पढ़ी। बैठो जल के। नहीं, मैं नहीं सोचूंगी। जल के बैठ जाओ। फटाफट से मुझे उसके आंसर्स लिख के दिखा दो, मुझे कंफर्म हो जाए कि तेरा ये बुक हो गया है। मैं सुनूंगी नहीं, मैं रिटर्न में लूंगी। क्वेश्चन खोलो, बुक में खोलो फटाफट से। महक बुक खोलो। हाँ तो क्वेश्चंस निकालो और लिखना शुरू करो। कितने टोटल कितने चैप्टर? अभी क्या है कि किचन में भी जस्ट चाय वगैरह ये सब काम हुआ था, तो अभी यहाँ पे सब कुछ है। और बर्तन भी हो गए हैं, जो रात को मैंने खाली नहीं किए थे तो वो अब खाली किए हैं। तो अभी ये लगा लो कि सब कुछ काम है, फुल ऑन काम घर में पड़ा हुआ है। आज हो जाता होगा यार, हम यूट्यूबर्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो घर है ना वो बिल्कुल व्यवस्थित रहता होगा। बहुत बुरे हालात होते हैं। अभी उससे पहले मैंने और काम भी खत्म किए हैं। तो बच्चे नहाए हैं, उनके ये कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ से ये उठाने हैं, ये धुले हुए कल के कपड़े रखे हुए हैं। कल मेरा कुछ करने का मन नहीं था, जो किया था बस वो उतना ही किया था। और देखो ये सुई हुई इस तरीके से रख रखी है। तो चलिए काम स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं करते हैं। आज इनका भी आना हो जाएगा मे बी। वैसे तो बोल रहे थे आज फाइनली मैं घर आ जाऊंगा, पर जहाँ काफ़ी लंबा डिस्टेंस है वो हल्द्वानी से, जो देहरादून से भी आगे पड़ती है, हल्द्वानी से। और यहाँ पर आएंगे, लुधियाना आएंगे बाय कार, अब खुद चला के। तो मे बी वैसे तो कह रहे थे कि मैं सुबह ही निकल जाऊंगा, निकल भी चुके होंगे वो अभी तक। तो पर 7-8 घंटे कंटिन्यू चलाना कोई आसान बात नहीं होती, जिसमें कि उनको अभी इतनी हैबिट्स थोड़ी बहुत हो गई है, बट इतनी हैबिट नहीं हुई है। बट फिर भी एक बार तो आए थे वो चला कर वहाँ से, और शाम तक पहुँच गए थे। तो मे बी आ जाए दोपहर तक या शाम तक। तो चलिए अपना काम करते हैं। अभी खाना भी बनाना है, खाना भी नहीं बनाया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा यार कुछ भी करने का। तो बनाना है क्योंकि ये भी आएंगे तो इनको भी खाना होना चाहिए ना घर में, अगर ये आएंगे तो बनाना है, खाना भी बनाना है और नहाना भी है। कपड़े तो आज धोने नहीं है, मैंने कल ही धो दिए थे सारे। तो बस चलो करते हैं काम, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे ना एक बात पहले क्लियर कर देती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि ना यहाँ पे जो मैं महक की वाली बात मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, वो शायद मैंने इसलिए भी की है क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि आपके बच्चे तो बहुत आराम से पढ़ लेते हैं, इसलिए आपको टाइम मिल जाता है ये सारे काम करने के लिए या ये सारी चीज़ें करने के लिए। बट ऐसा नहीं है, मुझे भी बहुत कुछ बोलना पड़ता है। और अभी यहाँ पे कुछ कहेंगे कि आपकी बेटी बड़ी है, आप इस तरीके से कैसे बोल रहे हो कुछ हो। पर एग्ज़ाम टाइम में मेरे ख्याल से हर एक माँ बाप ऐसे ही होते होंगे, क्योंकि उनको प्रेशर डालना ही पड़ता है, उनको डांट के बोलना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। क्योंकि बच्चे हैं ना, अभी बच्चे ही हैं, ये नहीं समझते पढ़ाई की गंभीरता को, तो इसलिए हमें इनको बोल के ही समझाना पड़ता है। इसी वजह से मैंने आप लोगों के साथ में ये क्लिप शेयर की है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है बच्चे कि मैंने कहा और मेरे बच्चे बैठ गए पढ़ने। तो ऐसा तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम माँ बापों को बच्चे मिलते हैं। मतलब हम लोगों को खूब बोलना पड़ता है। इवन मेरे गले का बैंड बज चुका है, इन बच्चों को बोल बोल के पढ़ाती हूँ, बोल बोल के याद कराती हूँ। लास्ट में जब मैं सुनती हूँ इनसे या लिखवाती हूँ, रिपीट करवाती हूँ बोल बोल के, तो पूरा दिन मेरा दिमाग चला रहता है कि हाँ ये रह गया, उसका भी वो रह गया, सिलेबस इतना कवर हुआ, इतना नहीं हुआ, तो वो सब चलता रहता है। तो बहुत स्ट्रगल होता है, और स्ट्रगल के बाद का जो रिज़ल्ट होता है ना, वो आप लोगों को सिर्फ वीडियो में दिखाई देता है, बट इनको पढ़ाई के लिए बिठाना फोर्सफुली वो बहुत ज़्यादा लंबा स्ट्रगल होता है। तो यहाँ पे है ना, आज मैं चाह रही हूँ कि अपने बेडरूम का ना थोड़ा लुक चेंज करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा था मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
तो मैंने कहा कुछ करते हैं। एक तो पता है मेरे अंदर ये भी रहता है, मैं जब कुछ नहीं कर पा रही हूँ ना घर में, या मेरे किसी भी काम में या कहीं पे भी कुछ मुझे अचीवमेंट नहीं मिल रही है, या कोई काम मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा है, या घर के कामों को मैं ढंग से नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी गिल्ट मेरे ना मन में रहता है। और फिर वो चीज़ है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा खाती है। मतलब ऐसा लगता है अंदर से ना कोई चीज़ मुझे खा रही है। मैं अपने आप को ही दोष देती हूँ यार कि मेरे से ये काम क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, मैंने इस काम को इस तरीके से क्यों नहीं किया, ये चीज़ मेरी इससे क्यों हो रही है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज है ना थोड़ा सा घर को ठीक करते हैं। अब जाना है, वो तो मुझे पता ही है कि हमें इधर से जाना है, बट मैंने कहा चलो जब जाना होगा जाएंगे। अभी जो है अभी में जीते हैं, तो मैंने कहा चलो रूम का थोड़ा सा मेकओवर सा करते हैं, थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा। सो इस वजह से थोड़ा सा इस कमरे में पता नहीं क्यों भारीपन मुझे लगता है। तो सबसे पहले तो मैंने एक्स्ट्रा सारी जो भी मेरी रज़ाइयाँ निकली हुई थी, जो बिछोनियाँ निकली हुई थी, जो पापा के टाइम में भी निकली हुई थी ना, वो सब मैंने बेड के अंदर रख दी है बिल्कुल संभाल के। और यहाँ देखिए बेड पे मैंने ना वो गर्म वाली हटा के कॉटन की चादर बिछा दी है। और जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट से मैचिंग ये पिलो कवर थे, तो मैं मैचिंग ये वाले पिलो कवर लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट हो गया था। तो ये साइड वाला जो टेबल था, इस पर जो कपड़ा था वो बिल्कुल मैच सा नहीं हो रहा था। फिर मेरे पास ना ये चादर का एक पीस रखा हुआ था, क्योंकि चादर जो फट गई थी उसका पीस रखा हुआ था, तो मैंने उसको फोल्ड करके उसे बिछा दिया। और ये महक को ट्रॉफ़ी मिली है इसके सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए, तो मैंने शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो ये उसको मिली थी, अभी मिली है रिसेंटली, 1 वीक पहले ही। पेपरों से स्टार्ट होने से पहले एक दिन उनका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था स्कूल में, तो उसको मिली है। तो उसको मैंने यहाँ लगा दिया, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा शो पीस तो है नहीं, सो मैंने इसलिए ऐसे यहाँ लगा दिया। तो अब आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि बताइए बिना खर्चे में, बिना खर्चा किए फालतू चीज़ें किए, तो मेरा रूम का जो लुक है वो कैसा लगा। मुझे तो बहुत हल्का फील हो रहा था अपने रूम को देख के। और ब्लैंकेट को इस तरीके से मैंने रखा है। बच्चे भी बहुत खुश हो रहे थे, वो कह रहे थे मम्मी आपने तो बिल्कुल रूम ही चेंज कर दिया। उनके आप देख रहे होंगे मुस्कुराहट। तो बिना खर्चे में देखिए मैंने बिल्कुल घर की काया पलट सी कर दी है ना। थोड़ी सी मेहनत लगती है, दिमाग लगता है, थोड़ी सी चीज़ें टाइम लगता है, बट वैसे सच कहो तो होता है और अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। चीज़ें थोड़ा सा करते रहो ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस रूम में भी मैं करना चाहती हूँ। मैं सच कहूँ, अगर मेरा इधर से जाने का नहीं होता तो मैं सच में इस घर में बहुत सारे चेंजेस करती, और इन फ्यूचरली वो जो आप लोगों के साथ मैं शेयर ज़रूर करती। बट अभी क्या है ना कि हमें ये जाना ही है। सो और भी भगवान देखो कहाँ लेके जाता है कहानी, वो मैं आप लोगों को, मैंने बोला ना आफ्टर मार्च की 10 तारीख के बाद मैं आपको फाइनली बता दूंगी हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। वैसे 99% हमारा यही है, 1% कुछ भी हो सकता है, और वो क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो मैं आप लोगों को 10 के बाद ही बताऊंगी, क्योंकि देखिए फिर झूठे पड़ जाती हूँ बात। सो इसलिए तो मैंने देखिए सारी झाड़ू पोछा सब कर दिया है। बच्चे तो पहले ही नहा लिए थे। बच्चों को लग गई थी भूख, जो कि मुझे लेट हो गया था खाना बनाने में। तो सबसे पहले मैंने बनाया हलवा। तो मैंने फटाफट से पहले हलवा बना दिया, क्योंकि सूजी है ना भुनी रखी हुई थी। मैंने कहा चलो इतने ये खाओ, क्योंकि खाना जो मैं बनाऊंगी उसमें लगने वाला है टाइम। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मटर कचौरी की रेसिपी प्लस आलू की सब्जी। तो दिल्ली वालों ने, यूपी वालों ने तो बहुत खाई होगी, सो मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्याज डाला है, जीरा डाला है, फिर प्याज, लाल मिर्च डाली है, फिर जीरा डाला है, और फिर प्याज डाला है। उसके बाद मैंने मसाले डाले हैं बेसिक वाले, फिर मैंने धनिया कुटा हुआ डाला है। फिर वो भूनने के बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने आलू डाले हैं, बट अगर आप इस जगह पे आलू उबले हुए डालें ना तो और ज़्यादा बेटर है। मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि इन्होंने बोला मैं पौने घंटे में पहुंचने वाला हूं। सो फिर मेरे को 1 घंटा पहले ही फ़ोन कर दिया था कि मिनिमम पौना घंटा लग सकता है, पौने से 1 घंटा। तो मैंने कहा चलो फटाफट से करते हैं तैयारी। तो सब्जी में पानी डाल के और अमचूर डाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली और सीटी लगाने रख दी है। यहाँ पे कर रही हूँ आटे की तैयारी। तो मैं मैदे से नहीं बनाऊँगी, मैं आटे से बनाऊँगी। तो आप चाहें तो आधा मैदा आधा आटा ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो मैदे से बना सकते हैं, पर प्रोसेस यही है। मैंने इसमें डाला है नमक, अजवाइन और मोमन डाला है। मोमन जब हम डालते हैं तो मुट्ठी से भींच के देख लेना चाहिए, अगर आपका लड्डू बन रहा है तो इसका मतलब मोमन बढ़िया है। आटा भी रेडी हो गया है, मैंने उसको साइड में रख दिया। उसके बाद करा है मैंने, अब मटर की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पहले थोड़ा सा जीरा डाला, उसके बाद मैंने डाल दिया है क्या बोलते हैं उसको, हींग। फिर डाला है 2 चम्मच बेसन, थोड़ा सा ऑयल शायद ज़्यादा था इसलिए आपको बेसन इसमें दिखाई नहीं दे रहा।
बेसन को भूनने के बाद अच्छे से मैंने सूखे मसाले डाल दिए हैं, नमक मिर्च हल्दी, नमक नहीं डाला, मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर, और फिर इसमें डाल दिया मटर। मटर आप कोशिश कीजिएगा कि मटर थोड़ी पीस लीजिएगा। मैंने क्या करा है, चॉपर से क्रश कर लिया, इसलिए इसमें सूखा सूखापन ज़्यादा आ गया। आप पीसेंगी तो आपकी पिट्ठी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, बट ये पिट्ठी भी बहुत अच्छी बनी थी। साथ में ही मैंने हरी मिर्च, अदरक और धनिया को पीस लिया था और वो इसके अंदर मैंने मिक्स कर दिया है, और नमक डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला और अमचूर पाउडर डाल दिया है, सौंफ डाली है और थोड़ी सी चीनी डाल के अच्छे से भून लिया। बढ़िया तरीके से हमने इसको भून लिया और कवर करके रख दिया थोड़ी देर के लिए, जिससे जो मटर है, मटर का कच्चापन दूर हो जाए। और बस इस तरीके से चलाते हुए फिर इसे कवर करके रख देंगे। और तो अब ये ना सारा काम कर लिया मैंने, यहाँ पूरी किचन मैंने साफ़ कर लिया। इतने सारे बर्तन थे, सुबह के भी थे एक्चुअली, तो वो भी साफ़ कर लिए हैं और ये आ चुके हैं। और यहाँ पे फ्रूट्स लेकर आए थे तो मैंने ये धो दिए हैं, ये चीकू है और ये अंगूर को मैंने धो दिया, और बल्कि इनके गुच्छों को भी तोड़ दिए, क्योंकि मसल के धोया ना तो वो थोड़े से हो गए, टूट गए थे, फिर मैंने सारे निकाल दिए। ओके, ये कूड़ा निकला था। और ये जो पिट्ठी है इसको ठंडा होने के लिए रख दिया मैंने, और सब कुछ तैयार है, बस ये आ जाए तो खाना बनाना स्टार्ट करूँ, क्योंकि गर्मा गर्म खा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। महक, ये तुम है ना बिस्किट का ये क्या कर रखा है तुमने? ओके, तो अभी टाइम हो गया शाम का और अभी बस कचौरी बनानी रह गई है, ये आ जाए तो काम ख़त्म करते हैं हम। चलो फिर करती हूँ, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। एक्चुअली सामान तो ये ऊपर दे गए थे और तनुष को लेके बाल कटवाने चले गए। कह रहे यार मैं कटवाई आता हूँ, फिर मैं आके तभी नहाऊंगा। आए और सामान मैं ले आई थी मैं और महक मिलके, और ये निकल गए बाल कटवाने। तो अभी बाल कट के बस ये आने ही वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कचौरियाँ बना के रख लेती हूँ। जैसे बस तलने ही वाली थी, इतने में ये आ गए, तो अब आके ये नहाएंगे, इतने हमारी जो है कचौरी बन जाएगी। साइड में मैंने चाय चढ़ा दी है। तो अभी क्या है, तनु भी बाल कटवा के आया है, सो इस वजह से उसको भी नहाना ज़रूरी है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कच्चे बनियान में आ गया है। तो अभी नहाने जाएंगे, जब तक ये नहा कराएंगे जब तक हम कचौरी तल देंगे। तो अभी ये देखिए मैंने इस तरीके से इसको छोटी छोटी सी लोई ली है, इसके अंदर एक एक चम्मच मैंने भर दिया है, और जहाँ जॉइंट आता है ना उसको अच्छे से बंद करके, और जब आप कढ़ाई में डालो तो जॉइंट की तरफ से नीचे रखना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से डाल दिया, और बिल्कुल गैस आप देख रहे होंगे मंदी है, बिल्कुल स्लो आंच पे, मतलब तेल गरम कर लो पर ज़्यादा मत करो, और फिर स्लो रख लो, और फिर इसको डाल दो और छोड़ दो। अपने आप ही ये फूलेंगी, अपने आप ही ऊपर आ जाएंगी। जब ये फूलने लग जाए तो आप इसे पलट दो, और जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए ना, और फिर थोड़ी सी गैस तेज़ कर दो जिससे ये सुनहरी हो जाए अच्छे से। और बस कचौरी जो है आपकी रेडी हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बन गई हैं कचौरी, और मैंने बच्चों को भी दे दी हैं। बच्चे तो बस लगे हुए थे जब से ही कि बस कब बन जाए और कब खा लें। तो कचौरियाँ तो मैंने सबको खिला दी, इन्होंने भी खा ली है और बच्चे ने भी खा लिए। बस अब ये रह गई है चार सेकनी, और ये सीख रही है, तो सब कुछ फिनिश हो गया। सारी मतलब पिट्ठी मेरी हो गई है इतने में, और बस बिल्कुल तैयार हो गई है सारी कचौरियाँ। बहुत ही सबने टेस्टी बताई है, सबने टेस्टी बताई, इन्होंने भी काफ़ी अच्छी बताई है, और इवन कह रहे हैं कि आटे की है तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज की जो मेरी रेसिपी है, मेरा ब्लॉग है, जो मेरी मेहनत है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ आपको पता ही है क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, हो सके तो शेयर भी करिएगा, तो और गर्मा गर्म कचौरियाँ बना के खिलाइएगा, ठीक है ना। अब मैं तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं तो यहाँ से आपको जरूर खिलाती। तो चलिए फटाफट कचौरियों के साथ ही इस ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया, बहुत ही अच्छी बनी, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, और कैसी बनी है आपकी तो मुझे बताइएगा। तो देखिए गर्मा गर्म कचौरियाँ, तो मैं एक बार लास्ट बार आपको दिखाती हूँ, देखिए। ओके, बहुत ही खस्ता एंड क्रिस्पी बनी है, तो मज़ा आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।